तो हेलो दोस्तों। तो क्या आपने भी एआईबी क्लियर कर लिया है और आपको स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कराना है? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा ऐसी चीज़ है जो हमको स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कराने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ना हम किसी जल्दबाजी में ये वीडियो बनाएंगे। अगर वीडियो थोड़ी बड़ी भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं आपको बिल्कुल सही तरीके से काम करना है। कोई जल्दबाजी आपका एनरोलमेंट डिले करवा सकती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एनरोलमेंट फॉर्म। आपको इस टाइप के लिफाफे में वो वो सारे फॉर्म जो आप बनाएंगे, जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे, इस एनवलप में भेजना है। देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये फॉर्म है। तो ये जो फॉर्म पहले 16 पेज का होता था, उसको अब 7 पेज का कर दिया है, जिससे थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। जिस जो आप ज़्यादा भरते थे उसको अब इतनी दिक्कत नहीं है। 7 पेज का फॉर्म है। आपको अगर ये फॉर्म नहीं मिल रहा है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप उसकी फ़ोटोकॉपी करा लीजिएगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट है ये 7 पेज का फॉर्म। उसके साथ आपको जो इम्पोर्टेंट है वो है, आपने अगर बी एल एल बी करी है या फिर एल एल बी करी है, उसके लिए आपको चाहिए आपके कॉलेज से रेगुलर सर्टिफिकेट। रेगुलर सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। जो आपके आसपास के एरिया का पुलिस स्टेशन है, उसमें आप जाकर वहाँ से अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन रजिस्टर करके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। और फिर आप ऑनलाइन निकलवाने के बाद थाने में ले जाके वेरिफिकेशन करा सकते हैं। ये आपकी दो चीज़ें बन जाएंगी। उसके बाद आते हैं एजुकेशन की, उस पे मार्कशीट्स पे। तो सबसे पहले आपको चाहिए 10th-12th की मार्कशीट। इसके बाद अगर आपने बी ए एल एल बी करी है तो आपको वो सारे 10th सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए। और अगर आपने एल एल बी की है तो इससे पहले जो आपने कोर्स किया था, बी कॉम बी ए जो भी किया था, उसकी सारी मार्कशीट्स। और सबसे मेन चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने एलएलबी से पहले जो भी कोर्स किया था उसकी आपके पास डिग्री नहीं है तो उस डिग्री को जरूर ले लीजिएगा। कुछ बच्चे क्या है, डिले कर देते हैं, जिससे उनकी डिग्री वहीं यूनिवर्सिटी में पड़ी रहती है। फिर एंड टाइम पर उनको याद आता है कि हमको एनरोल कराना है, तो हमारी डिग्री तो है ही नहीं। तो फिर वो इधर उधर, क्योंकि डिग्री आने में कम से कम 10 से 15 20 दिन लग जाते हैं। तो अगर आपने डिग्री ले ली है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं ली है तो आप सबसे पहले अपनी डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप इन हैंड जाके अपनी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर के बातचीत करके अपनी इन हैंड डिग्री ले सकते हैं। क्योंकि अभी तो अगर आप सिर्फ अप्लाई करेंगे तो 15 से 20 दिन लग जाएंगे आपकी डिग्री आने में, तो जिससे कि आपको एनरोल में कराने में थोड़ा वेट टाइम लग जाएगा। इस वजह से आप ये कर लीजिए। तो आपके 3 डॉक्यूमेंट मेन है। इसके बाद रेगुलर सर्टिफिकेट, डिग्री और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपने 3 कर लिए। अब आते हैं वही एजुकेशन की मार्कशीट पर। 10th-12th की मार्कशीट हो गई, आपने जो बी ए बी कॉम या जो भी किया था उन सब की मार्कशीट्स, और एल एल बी किया उसकी मार्कशीट्स। फिर आता है आपका स्टैम्प पेपर, अंडरटेकिंग का और शपथ पत्र। ठीक है, उसको आपको 200-200 के स्टैम्प पेपर पे बनवाना है। अगर 200-200 के स्टैम्प पेपर नहीं है तो आप 100-100 के पे भी बनवा सकते हैं, और उसको आप अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। इनमें से तीनों में से आप कुछ भी एक लगा दें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद चाहिए आपको 2 फोटो। ज़्यादातर बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि हम फोटो कौन सी लगाएं, सिविल ड्रेस में लगाएं या फिर कोर्ट की उसमें लगाएं, कोर्ट की अधिवक्ता की ड्रेस में लगाएं। तो मैं आपकी ये बात को क्लियर कर देता हूँ। तो आपको ना सिविल में लगाने की ऐसा अगर कोई वो नहीं है कि आप सिविल में ही लगाएं। आप बस बैंड मत लगाइए। आप अधिवक्ता गणवेश में लगा सकते हैं, बस बैंड नहीं होना चाहिए। आप ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, टाई, इसमें आप 2 फोटो भेज सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए एक पासबुक की फोटो कॉपी। पासबुक की फोटो कॉपी के बाद, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए, एलएलबी जो आपने की है, अगर आपकी मार्कशीट सारी आ चुकी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जैसे आपने अभी एग्जाम दिया है 6th सेम का, तो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट आई नहीं होगी, तो आप 6 सेमेस्टर की या फिर 10th सेमेस्टर की मार्कशीट निकलवा के उसको अपनी यूनिवर्सिटी से
अटैच करवा के उसको मान्य करवा के उसको भी लगा सकते हैं। अगर आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रोविजनल डिग्री, क्योंकि आपकी अभी एलएलबी डिग्री नहीं आई होगी, उसके लिए आपको अपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके, ऑनलाइन अप्लाई करके आपकी आराम से प्रोविजनल डिग्री आ जाएगी, तो आप प्रोविजनल डिग्री लगाइए। तो अब आप डॉक्यूमेंट में आपको एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्या क्या चाहिए। देखिए, रेगुलर सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिलेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपको थाने से मिलेगा या फिर ऑनलाइन निकलवा के थाने से मिल जाएगा। तो उसके बाद चाहिए आपको डिग्री। डिग्री ये मेन है जो आपने एलएलबी से पहले की हुई है, वो भी मेन है, क्योंकि आपको वो जब भेजोगे तो उसकी फोटोकॉपी लगेगी वो। उसके बाद 10th-12th की मार्कशीट। हाँ, एलएलबी के वो आपने जो बीकॉम की उसके बाद प्रोविजनल डिग्री भी चाहिए। प्रोविजनल डिग्री, 10th-12th की मार्कशीट, बीए बीकॉम जो भी की आपकी उनकी और मार्कशीट, एलएलबी की और मार्कशीट्स, और आधार कार्ड, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से 3 कोई एक, पासबुक की फोटोकॉपी। और अगर हाँ आपने एआईबी क्लियर कर लिया है तो आप एआईबी का जो आपका रिजल्ट आया है उसको भी लगा सकते हैं। तो ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इनमें से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी उसको रेडी कर लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम लगता है ना। तो आप इस प्रकार से, ये 7 फॉर्म है, इसको भरना कोई ज़्यादा वैसी बात नहीं है, नॉर्मल सा फॉर्म है। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहें तो मैं भरा हुआ फॉर्म, आप मुझे नंबर डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी सारी फोटोज वगैरह भेज दूंगा। तो ये डॉक्यूमेंट हो गए। तो अब मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बताता हूँ, जिससे भी आप अंडरटेकिंग का एफिडेविट बनवाएंगे, शपथ पत्र बनवाएंगे, उससे आपको, जो आप फॉर्म वगैरह लेंगे, इसका आपको 2 सेट बनाने हैं। तो उसको आप, जिससे आपने ये बनवाया है, उससे आपको सारे फोटो कॉपी, सारे फॉर्म को अटेस्टेड करवाना है, क्योंकि ये अटेस्टेड फॉर्म जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें स्कैन होंगे। तो आपको फोटो, देखो एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो आप फॉर्म पर फोटो लगाएंगे उसमें जो पहले फॉर्म की, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इस फोटो पे आपको कुछ नहीं लगा, इस पे आपको अटेस्टेड नहीं करवाना। देखिए मैं अटेस्टेड कैसे हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, ये अटेस्टेड हुई है। ठीक है, इस प्रकार से आपको जब आप एफिडेविट वगैरह बनवा लेंगे जिससे भी, तो उन्हीं को अटेस्टेड करवाना है, वो करवा देंगे। तो आप उसको इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फोटो पे आपको अटेस्टेड नहीं लिखवा करवाना है, आप इस फॉर्म के अंदर ही एक फोटो और लगेगा, ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको फॉर्म फोटो पे अटेस्टेड करवाना, और इस प्रकार से आपको अपनी फोटो लगाना है। चाहे इस पन्नी में लगा दीजिए, चाहे आप लिफाफे में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 फोटो लगा दीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, आपको डॉक्यूमेंट सारे अटेस्टेड करवाने हैं, और उसकी 2 कॉपी निकलवानी है। और जो भी आप डॉक्यूमेंट लें उनकी फोटो जरूर ले लें अटेस्टेड के बाद, क्योंकि अटेस्टेड के बाद फोटो अपने पास रख लो तो क्या है, काम आएगी। अगर कभी की जरूरत पड़ गई तो अपने पास फोटो है, फोटो कॉपी करवा के वो दे सकते हैं। तो यही था। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको इस फॉर्म से लेके कोई भी क्वेरी हो या कोई दिक्कत आ रही हो, कोई डॉक्यूमेंट में या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में अपना नंबर लिख के बोल दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पे बात करके क्लियर कर लूंगा कि क्या दिक्कत है। और वैसे भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगर आपको थोड़ी छोटी मोटी नॉर्मल चीज़ें जाननी हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कुछ ज़्यादा जानना हो या कुछ डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आ रहा हो तो आप अपना नंबर लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, डीएम कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैंने और भी वीडियोज डाले हुए हैं उनको आप जरूर देखिएगा, और अपना सपोर्ट दिखाइएगा। जय हिंद।